जो नहीं जानता है उसी की संभावना होती है कि वो सब कुछ जान सके, मगर जो पहले से ही सब कुछ जानता है वो और क्या जानेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह प्रश्न पूछते थे, जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। वो स्वयं को हर चीज से अनजान मानते थे, इसलिए उन्होंने हर चीज को जाना। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत मूर्ख था, या आप कह सकते हैं कि वो एकदम साधारण था, जो एक समय में एक ही काम करता था। गुरु का मानना था कि उस शिष्य का कोई उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वो गुरु का शिष्य था, इसलिए वो शिष्य का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। लेकिन गुरु और उनके सभी शिष्य ये जानते थे कि वो एकदम नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो शिष्य किसी और काम का तो है नहीं, क्यों ना उसे अपने साथ ही ले लूं, क्योंकि वो शिष्य हर काम में गड़बड़ कर देता था, उल्टा करता था। गुरु भी उससे तंग हो चुके थे। वो शिष्य इतना साधारण था कि यदि उसे एक बार में 2 काम करने के लिए दिए जाए तो वो एक भी ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए गुरु उस शिष्य को अपने साथ ले गए। जब वो दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं तो गुरु स्नान करने जाते हैं और जाते समय शिष्य को सारे अपने कपड़े दे देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम नीचे मत रखना, क्योंकि नीचे ज़मीन गीली है, कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। ध्यान रहे कपड़े नीचे मत रखना, वरना उसमें मिट्टी लग जाएगी। शिष्य गुरु से कहता है कि ठीक है, मैं इसे हाथ में ही पकड़कर रखूंगा। एक ही बात गुरु बार बार उससे कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हर काम को उल्टा करता है। ये कहकर वो नदी में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करके गुरु बाहर आ रहे होते हैं। शिष्य गुरु की तरफ देखता है, उसे लगता है कि गुरु ने उसे बुलाया है। वो उनके कपड़े नीचे जमीन पर रखकर उनके पास जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया गुरुदेव? गुरु क्रोधित होकर कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने तुमसे कहा था कि उन कपड़ों को नीचे मत रखना, लेकिन फिर भी तुम उसे रखा। देखो अब उसमें मिट्टी लग गई है। गुरु जाते हैं और देखते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और शिष्य से कहते हैं, देखो तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए। और क्रोध में वही कपड़े वो पहन लेते हैं और शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुमने आज ये बात साबित भी कर दी। तुम मूर्ख हो। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो कि अपनी मूर्खता को हर जगह दिखाओ। गुरु बहुत क्रोधित होते हैं। वो शिष्य वहीं खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुनता है और अगली आज्ञा का इंतजार करता है और कहता है कि गुरु मुझे अगला काम दीजिए, मैं उसे पूरा करूंगा। ये सुनकर गुरु को और अधिक क्रोध आ जाता है। पास में ही एक बड़ी चट्टान होती है। वहां कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे होते हैं जो चौक की तरह काम करते हैं। वो उसे उठाकर लाते हैं
और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इससे इस चट्टान पर बार बार राम लिखना, लिखे हुए पर भी बार बार राम लिखना है और उसी पत्थर को चलाकर लिखना है। ये कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। वो शिष्य उस पत्थर से अपना काम शुरू कर देता है। गुरु को दूसरी जगह जाना होता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम को वो जब आश्रम आते हैं तब वो सोचते हैं कि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रोध कर दिया। वो अपने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछते हैं कि वेमन्ना कहाँ है। उस शिष्य का नाम वेमन्ना होता है। सभी शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, वो तो सुबह से आपके साथ ही नदी किनारे गया था और तब से नहीं लौटा है। गुरु को याद आता है कि उन्होंने उसे वहीं पर काम दिया था कुछ करने को। गुरु दौड़कर उस नदी की तरफ जाते हैं और उस चट्टान के पास पहुंचते हैं, देखते हैं और वेमन्ना अभी भी उस चट्टान पर राम का नाम लिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस चौक का पत्थर जो लिखने से घिस गया था, उसके साथ वेमन्ना के हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा भी पूरी तरह घिस चुका था और खून से पत्थर लथपथ हो चुका था। ये देखकर गुरु उस शिष्य को अपने गले लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर समझ जाता है कि जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, उसी की संभावना है कि वो सब कुछ जान सके, सीख सके, एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बन सके। क्योंकि एक बुद्धिमान को कोई क्या सिखा सकता है, क्या बता सकता है। वेमन्ना जो हर किसी के नज़र में कुछ नहीं था सिवाय मूर्ख के, यहाँ तक कि उसके गुरु भी उसे नासमझ समझते थे। उस जैसा दृढ़ संकल्पी आज्ञाकारी शिष्य और कोई नहीं था। वहीं वेमन्ना आगे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। बेशक आप में कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी काबिलियत ज़रूर है जो सब पर भारी पड़ती है। इसलिए बिना खुद को कम आके निराश हुए बिना आगे बढ़ो।